नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई और सच्ची घटना के साथ मैं एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग कैसे समय के साथ बदल जाते हैं और जिस शख्स से वो खूब मोहब्बत करते हैं, खूब प्यार करते हैं, उसको भूल जाते हैं। और ना सिर्फ भूल जाते हैं बल्कि उसकी हत्या, मर्डर करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, वहीं से निकल करके आई है और बिल्कुल नई घटना है। यानी 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार की ये घटना है। एक शख्स जो ऑटो बुक करता है अपने पत्नी और सास को कहीं ले जा करके घुमाने के लिए रात को 9 बजे, ऑटो वाला उस शख्स के घर पहुंचता है। और ये कहानी है, ये जगह है कानपुर में, एक जगह लगता है चकेरी। उसी चकेरी में एक फ्रेंड्स कॉलोनी है। उसी फ्रेंड्स कॉलोनी में ऑटो वाला जाता है, एक फ्लैट के सामने रुकता है और आवाज़ लगाता है। अंदर से एक शख्स जिसका नाम जोसेफ पीटर है, वह, उसकी पत्नी कामनी और उसकी सास पुष्पा, 3 लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन जो कामनी होती है, पीटर की पत्नी, वह जाने से इनकार कर देती है। अब पीटर इस पर गुस्सा होता है। उसके बाद वह तीनों अंदर चले जाते हैं। अब ऑटो वाला उस घर के सामने खड़ा होकर के इंतजार करता है कि हो सकता है कुछ टाइम के बाद आ जाएं वो लोग। लेकिन तो अंदर से कोई बाहर नहीं आता है, लेकिन अंदर से चीखने और चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आने लगती है। अब ऑटो वाला घबरा जाता है, पड़ोस वालों को जा कर के बोलता है। पड़ोस के कुछ लोग जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं। अंदर से दरवाज़ा लॉक है। पड़ोसी जा कर के आवाज़ लगाते हैं, दरवाज़ा को पीटते हैं, खिड़की से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बस चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कहीं न कहीं जो पड़ोसी होते हैं उनको शंका हो जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अब उसी में से एक शख्स उठता है और 112 पर कॉल कर देता है। अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम फ्रेंड्स कॉलोनी उस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद और पुलिस के आने तक जो अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, वो बंद हो चुकी थी। अब पुलिस की टीम और पड़ोस के लोग आवाज़ लगाते हैं, दरवाज़ा को पीटते हैं, खिड़की पीटते हैं, लेकिन तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई हरकत नहीं हो रही थी। माहौल पूरी तरीके से घर का शांत हो गया था। और माहौल शांत था, इसी वजह से पुलिस और पड़ोसियों को, दोनों को शंका ये थी कि अंदर कुछ अनहोनी हो चुकी है। पुलिस की टीम बार बार ये रिक्वेस्ट करती है उस व्यक्ति से कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। लास्ट में बहुत मशक्क़त के बाद पुलिस की टीम घर के अंदर घुसती है। और जब घर के अंदर पुलिस की टीम घुसती है तो घर के अंदर का जो मंजर होता है वो देख करके पुलिस की टीम भी कांप जाती है। एक रूम में एक व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ पीटर है, वो बेड पर बैठा है और फर्श पर 2 लाश पड़ी हुई है, उसकी पत्नी कामनी और सास पुष्पा की, खून से लथपथ, और पूरे घर में खून की छींटा है। और वह आराम से बैठ करके पूरे शांत माहौल में उन 2 लाशों को टकटकी लगाए देख रहा है। पुलिस की टीम उससे पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों किया, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता है और ना ही पुलिस की तरफ देखता है। वह केवल उन दोनों लाशों को ही निहारता है बैठ कर। फिर पुलिस की टीम जाती है, उसको झकझोरती है, उसको उठाती है, खड़ा होता है। पुलिस की टीम उसको डांट कर पूछती है, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। अब पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम को जो है कि फ़ोन करती है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है, सबूत इकट्ठा करती है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, उन 2 लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जोसेफ पीटर जो है उसको उठा करके थाना लेकर जाया जाता है। और इतने में ही पूरे शहर में इस घटना की जानकारी हो जाती है। और जैसे ही जानकारी होती है, फ्रेंड्स कॉलोनी के साथ साथ पूरे एरिया के लोग दहशत में आ जाते हैं कि हमारे ही बीच में, हमारे ही एरिया में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपने पत्नी और सास की निष्पक्ष हत्या कर दी।
पुलिस की टीम उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, पूछताछ करती है। तब वह बताता है कि क्यों हत्या किया, वो अपने पत्नी और सास की। कहानी शुरू होती है साल 2017 से। साल 2017 में ये जो जोसेफ पीटर है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का रहने वाला है और उसी बुंदेलखंड में इसकी मौसेरी बहन से इसको प्यार हो जाता है और 2017 में ये शादी कर लेता है। शादी करने के बाद ये अपने ससुराल कानपुर के उस फ्रेंड्स कॉलोनी में आकर रहने लगता है। कुछ साल शादी के तो इन लोगों का ठीक ठाक बीतता है, लेकिन कुछ साल के बाद जोसेफ पीटर जो है उसको शक होता है कि मेरी पत्नी जो कामनी है इसका किसी गैर मर्द से संबंध है, क्योंकि कामनी हमेशा फ़ोन पर किसी से बात करती है। और ये देख करके इन दोनों के बीच में खटास बननी शुरू हो जाती है। जो जोसेफ होता है वह कामनी अपने पत्नी को कई बार समझाता है, लेकिन वह नहीं मानती है और वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड्स है, मेरी लड़कियां हैं, कॉलेज की दोस्त हैं, तमाम प्रकार के ऐसे बहाना बनाती है। लेकिन जोसेफ जो है उसको बार बार समझाता है। अब 1 दिसंबर को भी इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। हुआ ये था कि 1 दिसंबर को रात को 8 बजे जोसेफ काम से जब रिटर्न घर आता है तो फ्रेश होने के बाद वह एक ऑटो रिक्शा बुक करता है और अपने सास और पत्नी को कहीं ले जाके घुमाने की योजना बनाता है। ऑटो घर के सामने आता है, जोसेफ उन दोनों को लेकर बाहर आता है, लेकिन किसी बात को लेकर के उन दोनों में झगड़ा पहले से ही हो रहा था और उसी से नाराज होकर के जो उसकी पत्नी है कामनी, वह कहीं भी जाने से इनकार कर देती है और वो रिटर्न घर में चली जाती है। बस यहीं से झगड़ा बढ़ता है और गुस्से में आकर के एक धारदार हथियार से जो कि जोसेफ वो अपने पत्नी कामनी के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही हमला करता है, बीच बचाव करने के लिए उसकी सास यानी कामनी की माँ पुष्पा जो है वह भी बीच में आती है और गुस्से में लाल जोसेफ अपने पत्नी के साथ साथ अपने सास की भी हत्या कर देता है। उसकी जो सास है पुष्पा, वो भी 1 हफ्ता पहले ही अपनी दूसरी बेटी के यहाँ से लखनऊ से यानी कानपुर पहुंची थी। उसकी दूसरी बेटी लखनऊ में रहती है, तो जो पुष्पा है वह ज़्यादातर अपने दूसरी बेटी के घर ही रहती है लखनऊ में। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले ही वो अपने यहाँ पर कानपुर आई थी इस बेटी के पास। अब पुष्पा जो है कामनी अपने बेटी को बचाने के चक्कर में उसकी भी मौत हो जाती है। तो जो शक के आधार पर जो पुलिस की टीम है ये अभी जांच पड़ताल में जुटी है कि क्या कामनी का सच में किसी गैर मर्द से संबंध था या केवल शक के आधार पर उसका पति पीटर उसकी हत्या कर दी है। यह अभी जांच का विषय है। पुलिस की टीम इस पर जांच पड़ताल कर रही है। जो भी इस केस में आगे का अपडेट होगा मैं आप सबको जरूर रूबरू कराऊंगा। और अभी भी पुलिस की टीम कुछ भी बताने में असमर्थ है कि कामनी जो है उसका किसी गैर मर्द से संबंध था या नहीं था। और पीटर जो है वो भी अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि उसका किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। केवल इस शक के आधार पर उसकी हत्या किया। इसके पास अभी कोई ऐसा नाम नहीं ले रहा है पुलिस के सामने कि मेरी पत्नी का उससे अवैध संबंध है। केवल ये बार बार ये बोल रहा है पुलिस के सामने कि उसका किसी मर्द के साथ अवैध संबंध है। वो फ़ोन पर दिन रात बात करती है किसी से और इसी वजह से हमारे बीच में शादी के कुछ साल के बाद खटास पैदा हुई। मैं बार बार अपने पत्नी कामनी को इस बात के लिए मना करता था, लेकिन वह नहीं मानती थी और लास्ट में इस घटना को हमको मजबूरी में अंजाम देना पड़ा। तो ये जांच का विषय है। जो भी आगे का अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर इससे रूबरू कराऊंगा। ऐसे ही तमाम सच्ची घटना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।